बिहार के समान काम समान वेतन के केस में एक शिक्षकों के हित की बात रखने वाले, निष्पक्ष बात रखने वाले आनंद मिश्रा के निर्देश पे मैंने कल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 4.5 लाख शिक्षकों की चिंताओं व्यथाओं को बताते हुए पूछा था माननीय न्यायालय से कि इस संबंध में जजमेंट कब आ रहा है। तो उन्होंने कहा वेरी वेल नेक्स्ट वीक। इस संबंध में मेरे किए गए पोस्ट को लोगों ने दूसरे अर्थों में लिया है। कुछ लोगों को दिक्कत यह हो गई कि बिना पैसे खर्च किए यह इतना बड़ा अप्रत्याशित काम कैसे आनंद मिश्रा जी को ने करा दिया, गौरव यादव ने कर दिया। जब साथियों मैं कल मेंशन करने जा रहा था कोर्ट में, इसकी सूचना मैंने पहले आप लोगों को दे दी थी। तो ऐन वक्त में मुझे आपके ही विभिन्न संगठनों के अधिवक्ताओं ने मुझसे ये बताया कि आपने बताया नहीं है। मैंने कहा भाई जो अधिवक्ता हैं एडवोकेट निकाड है राज्य सरकार को, मैंने उनको बता दिया। नहीं कि वो बदल गए हैं, दूसरे हो गए हैं, दूसरे मुखर्जी जी हैं, उनको आप बता के आइए। तो मैंने उचित समझा कि उनको बताया जाए। इसके लिए मैं कोर्ट नंबर 6 से तुरंत भागा लाइब्रेरी 2 में और नंबर खोजने लगा, नहीं मिला। समय ज़्यादा लगता देख मैं उसको छोड़ के ही फिर दोबारा कोर्ट नंबर 6 में आया। तो बीच में कुछ लोग मिले, कहे कि अब तो कोर्ट बैठ गई है। लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद ही था कि कोर्ट एक केस में आर्डर डिक्टेट कर रही थी। अब माननीय ललित साहब जी उसको आर्डर डिक्टेट कर रहे थे और कोर्ट उठने वाली ही थी। तो मैंने मेंशन किया कि माय लॉर्ड 6 महीने होने जा रहे हैं लगभग और मैटर पेंडिंग है आपके पास। फिर इसको मैंने अंग्रेज़ी में बोला, इसलिए यहाँ पे हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा वेरी वेल नेक्स्ट वीक ये कहा और हमने इसी बात को आपको बता दिया। अब इस सच्चाई को कुछ संगठन के लोग, कुछ अधिवक्ता लोग, जो लोग करोड़ों रुपया इससे कमाए हैं, उनको कष्ट है। मैं आभारी हूँ कि इस पूरे तरह से काम करने के लिए एक अध्यापक का बेटा होने के नाते जो है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आनंद जी हैं उसमें और हिमांशु सिंह हैं और समलेंद्र बहादुर हैं और सासाराम का एक वाहिद भी है जो बेचारा हमारे संपर्क में रहता था, आपकी स्थिति को बताते रहते थे। हम ये काम कर दिए हैं। अगर आप पूछोगे कि क्या मेंशनिंग की प्रक्रिया है, ये मेंशनिंग शब्द एक बहुत बृहद चीज़ है। इसमें रिटर्न मेंशनिंग होती है, ओरल मेंशनिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रिटर्न जो होता है उसमें पेपर बुक दिया जाता है और रजिस्ट्रार के पास जाया जाता है, उससे पास होता है। फिर वो दोपहर बाद लगता है, जिसको अर्जेंसी रहती है वो एप्लीकेशन लगता है। तो वो सारे नेता लोग उस बात को बता रहे हैं। हमने सिर्फ जो है माननीय न्यायालय से ये पूछा कि माय लॉर्ड आप कब दे रहे हैं जजमेंट। तो इसमें न किसी पेपर बुक की आवश्यकता है, न कोई स्लिप की आवश्यकता है। सिर्फ दोनों अधिवक्ता और जज के बीच का कम्युनिकेशन है। और ये कोई हमने बहुत ही ये हम किसी की सूत्रों से नहीं पता किए, हम कहीं किसी के ऑफिस में ट्रेस नहीं किए। खुली कोर्ट में आपको पूछकर एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए सही बात आपके बीच में रखें। इसके बीच में कुछ लोगों को अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वे लोग आ जाएं सुप्रीम कोर्ट में। सारा कुछ रिकॉर्ड पे है, सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रेसेबल हैं। कॉल कहाँ जाता है, कैसे रहता है, सब कुछ रिकॉर्ड सीसी कैमरे में होते हैं। उसको आकर देख लें। और मुझे फ़ख्र है कि मैं अप्रत्याशित काम इसलिए आपके लिए कर पाया कि आप लोग गुरु हैं। और गुरु जो है जो कुछ नहीं सिखा रहता है उसको सिखाकर वकील बनाता है, डॉक्टर बनाता है। जो मैंने कल किया है उसको मेंशन किया है और जज साहब से पूछे हैं और जज साहब ने कहा कि नेक्स्ट वीक। ये ध्रुव सत्य है। यदि मैं गलत बोलता हूँ तो मेरे साथ जो भी आप लोग कर सकते हैं, यही सत्य है। मैं पुनः एक बार संगठन में बहुत ही निष्पक्ष रूप से काम करने वाले, सभी लोगों की बातों को सोचने समझने वाले आनंद मिश्रा जी और हमारे समलेंद्र बहादुर सिंह साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और एक सबसे बीच में नाम छूट जाएगा, दुबे जी जो है, जिनको नाम बोलते हैं शालिग्राम दुबे जी। ये भी हमको उत्साहित करते थे कि देखो जी बहुत तनाव में लोग हैं, बहुत परेशानी में हैं। तो उस दर्द को, दुख को समझ कर मैंने कहा कि इस काम को कर दिया जाए और वो काम हमने कर दिया है। अब आप लोग इसमें राजनीति करना चाहते तो राजनीति करो, हमने अपने काम कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को इस बात के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका निर्णय जो है
अगले सप्ताह में आ जाएंगे। धन्यवाद।